तो कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक हो? तो अब हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी का क्लास नंबर 3। बच्चों मैंने लेक्चर 1 ले लिया हूँ, लेक्चर 1 2 दोनों हैं, मैं वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग यूट्यूब पे उसको देख लीजिएगा। जो वहां पे बेसिक और जो अलग कुछ कुछ फार्मूले बताया हूँ, जो सवाल आपको ना समझ में आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका हल बता दूंगा। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ बच्चों विभाज्यता का रूल का क्लास नंबर 3। तो फटाफट आप लोग पेन और पेपर लेके जुड़ जाइए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 3 का पहली सवाल। अब देखो बच्चों, ये सवाल क्या है, कुछ नहीं सवाल है, ध्यान पूर्वक पढ़ो, सवाल कह क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दो, बहुत आसानी से सवाल आ जाएगी। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है। तो सवाल क्या है मेरे भाई, सबसे पहले सवाल देखो, 54 54 P 39 87 कह रहा है 11 से विभाज्य हो तो P किसके बराबर है, यानी P का मान इसमें ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो बच्चों 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये कहता है मेरे भाई, और संख्या का सम कर लो, विषम संख्या का सम कर लो और उसको माइनस डिफरेंस करके वो डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का आना चाहिए। यही हमारा 11 के विभाज्यता का नियम कहलाता है। तो देखो सवाल पे क्या है मेरे भाई, सबसे पहले ए ले लो, ए तो क्या है मेरा 5 9 5 14 14 7 21 प्लस P, ठीक है, माइनस 4 3 7 8 7 15 बराबर किसके होना चाहिए मेरे भाई, 0 होना चाहिए 11 के। तो घटाओ 21 प्लस P माइनस 15 बराबर 0 होना चाहिए 11 के। अब देखो मेरे भाई, अगर यहां पे हम जीरो का मान क्या रखें, अगर 15, ध्यान से पहले समझना, 11 21 में 15 घट जाए कितना, 11 से 5 गया 6 और P प्लस 6, P प्लस 6 बराबर 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। बच्चों यहां पे हम क्या रखें कि अगर 0 यहां पे कब आएगा, आप बताओ। अगर हम माइनस रखते हैं तो P पे कोई उत्तर माइनस आता नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सा संख्या, अगर हम 0 यहाँ पे क्या रखें कि 0 आ जाए, अगर हम बच्चों यहाँ पे हम केवल माइनस अगर 6 रखते हैं और प्लस 6 रखते हैं तभी कटेगा, लेकिन हमारा P बराबर क्या आएगा, फिर माइनस 6 आएगा, जो कि ये मान्य नहीं होगा, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है आंसर को, क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या रखें, P का मान, जिससे 6 और जोड़ने पे 11 आ जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे 5 रख देते हैं, प्लस 6 है बटे 11 से विभाज्य करना, तो 6 5 11 और बराबर 11। इस तरह से मेरे भाई P बराबर क्या आ गया मान हमारा 5। 5 क्यों आया, क्योंकि तभी तो 11 आएगा। अगर 5 यहां रख दिए, 6 है तो 6 5 11, 11 को संतुष्ट कर रहा है बराबर कि नहीं। हम 0 क्यों नहीं रखे, क्योंकि 0 का मान अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। यहाँ कब 0 आएगा, जब आप माइनस 6 करोगे और प्लस 6, तभी तो कटेगा, तभी तो शून्य आएगा। जो निगेटिव आ गया तो आंसर कंसीडर नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या रखा, P बराबर 5 रखने पे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और जो 11 से विभाज्य होगा। इसलिए आंसर हमारा P का मान कितना आया 5, जो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो हमारे हिसाब से हर एक बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। बस मेरा यही मेन उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन हर एक बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं। तो बच्चों इसी प्रकार आप लोग कम से कम 3000 या 4000 लाइक बढ़ाइए, तभी मजा आएगा, ठीक है। ये वाली सवाल क्लियर हो गई कि नहीं। तो P का मान क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। कैसे मिल गया आप समझ गए होंगे।
तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मजेदार सवाल है। देखो बच्चों, यदि संख्या इतनी है 11 से विभाज्य है तो एक स्थान पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो। तो 11 यानी एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सबसे पहले संख्या लिखो 6 7 8 8 9 3 4 4। इसको किससे विभाजित करना है मेरे भाई, 11 से। तो मैं बता दिया हूं भाई कि 11 से विभाजित करने के लिए क्या चाहिए, 8 को सम कर लो, इवन को सम कर लो, उसका डिफरेंस निकाल लो। यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो सेटिस्फाई करता है। तो इसमें निकालो, एक नियम तो ए है, एक नियम मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको, मेथड नंबर 2। यहां से कंसीडर करो, यहां लो, यहां लो, ये लो, ए लो, ए लो, ठीक है। यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा दी। अब इसको 11 से भाग दो। अब देखो मेरे भाई, अगर 6 से 11 में भाग दोगे तो रिमाइंडर एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। यहाँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 11 में 6 गए -5। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, रिमाइंडर -5, ठीक है। अब 11 7 77, रिमाइंडर कितना बचा, +1 बचा। 11 8 88, रिमाइंडर क्या बचा मेरे भाई, 1 बचा। 11 3 33, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब मेरे भाई यहां पे एक मान क्या रखें, एक मान यहां पे क्या रखें कि जो रिमाइंडर पूरा कट जाए। तो हम अगर ऑप्शन से देख लेते हैं, अगर हम ऑप्शन से देखेंगे तो 11 अगर 3 रख देते हैं, 3 रखो तो 34 आ जाएगा। तो 11 51, 11 3 33, 4 में 3 गए 1, रिमाइंडर +1 बचा। तो 1 2 3 4 और -5, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते। अगर हम 4 रखें तो 11 4 44, तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है, जो कि कट नहीं रहा है, हम नहीं रख सकते। 5 रखते हैं मेरे भाई, अगर हम 5 यहां पर रख दे 54 हो जाएगा। आप कटो, 11 5 55, 5 में 4 गए -1, तब भी नहीं कट रहा है। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे, तो A4 है, इसके जगह 2 रखो। अब 11 भाग दो, 11 दूना 22, 4 में 2 गए 2, यानी रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, +2 आया। अब जोड़ो 1 2 3 2 5, यानी +5 हो गया, यहाँ पे -5, -5 +5 तो कट गया। तो क्या आया, यानी वो 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी 11 से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, पूरा पूरा रिमाइंडर जब कट जा रहा है। तो हम क्या मान रखने पे रिमाइंडर पूरा कट गया, यही +2। आंसर हमारा क्या आ गया मेरे भाई, +2, यही हमारा आंसर आ गया। और क्या कह रहा, एक स्थान पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो एक स्थान पे सबसे छोटी संख्या यही होगी 2, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा मेथड नंबर 2 था, जो रिमाइंडर के थ्रू हुआ। चाहते तो हम पहली वाली सवाल की तरह लगा सकते थे, चाहे मेथड 1 से लगाओ, चाहे मेथड 2 से लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम रिमाइंडर वाला लगाते हैं तो रिमाइंडर पूरा कटना चाहिए, 0 आ जाए तब समझ लो कि वो वैल्यू सही आप रख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है P और Q की शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहले संख्या देखो। संख्या क्या है, 6 7 4 P Q 0, और इसमें 2 संख्याओं को विभाज्य बनाना है, इससे 3 और 11 से। तो 3 और 11 है। तो अब 3 के नियम से पहले चेक करेंगे। 3 के नियम क्या कहता है, ऊपर सम करने पर संख्याएं 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो मेरे भाई हम ऑप्शन से पहले देखते हैं। ऑप्शन ए बराबर यानी P बराबर 2 रखने पे और Q बराबर 2 रखने पे, तो रखो इसे 6
7 4, पी का मान क्या रख दिए 2, क्यू का मान क्या रख दिए 2 0। अब इनको जोड़ो, एक 3 दूना 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, भाई 9 कट जाएगा, यानी p बराबर 2 रखने पे सही हो जा रहा है, यानी 3 से विभाज्य हो जा रहा है, यानी p बराबर 2 q बराबर 2 रखने पे 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है। इसका मतलब ये सही है 3 से रखने पे। अब 11 वाला नियम क्या कहता है मेरे भाई, 11 वाला नियम देख लो, 6 7 4 2 2 0। अब इसमें नियम क्या है मेरे भाई, इसमें नियम ए है, जोड़ो इसको करो, 11 छाका 66 प्लस 1 बचा रिमाइंडर, 11 चौक 44, भाई रिमाइंडर माइनस में आएगा, 11 दूनी 22 रिमाइंडर। अब देखो इसमें रिमाइंडर कट नहीं रहा है, -2 -4 प्लस 1 -4, इसमें कहाँ आएगा, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऊपर रिमाइंडर शून्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन p बराबर 2 q बराबर 2 3 के लिए तो सही है, लेकिन जब 11 वाला नियम अप्लाई कर रहे हैं तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात जो ऑप्शन ए है वो हमारा गलत है। तो बच्चों आजकल ट्रेंड में चला है कि अगर ऑप्शन ए नहीं सही है और ऑप्शन से आप चेक कर रहे हो उत्तर लाने के लिए, तो फिर ऑप्शन ए अगर सही नहीं है तो ऑप्शन डी पे आओ, बी सी पहले छोड़ो, ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है एग्जामिनर का। तो एक बार हम डी चेक कर लेते हैं, तो डी बराबर p बराबर 5 रखो, q बराबर 2 रखो। अब इसको देखो 6 7 4, p की जगह 5, q की जगह 2 0। अब 3 से काटो, 6 कट जाएगा कि नहीं, 3 दूना 6, इसके बाद 5 4 9 कट जाएगा कि नहीं, 7 2 9 कट जाएगा, यानी 3 से विभाज्य, 3 से सेटिस्फाई हो रहा है p बराबर 5 q बराबर 2 रखने पर। अब किसका नियम आता है मेरे भाई, 11 का। अब 11 का नियम क्या कहता है, 6 7 4 2 2 0। अब यहां से करो भाग वाला नियम लगाओ, 11 छक्का 66 प्लस 1 बचा रिमाइंडर, 11 चौक 44 -2 बचा, 11 दूनी, देखो मेरे भाई, हाँ सॉरी p बराबर 5 रखो, आप लोग गलत बता दे रहे हो, देखो ढंग से देखो आप लोग, देखो क्या है आंसर, 6 7 4, भाई ये 5 रखो p की जगह पे, 5 2, अब 0 रखो, अब काटो इसको 11 से, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे प्लस 1 आएगा कि नहीं, 11 छक्का 66 और 11 चौक 44 प्लस 1 आया, 11 दूनी 22 -2 आया, तो प्लस 1 कितना हो गया +2, यहाँ पे रिमाइंडर -2, ये कट गया, 0 आ गया कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है p बराबर 5 q बराबर 2 रखने पर 3 को भी संतुष्ट कर रहा है और 11 को भी संतुष्ट कर रहा है, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो हमारे हिसाब से यह सवाल हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ये सवाल ना समझ में आया तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट पर आप कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जो मैं सवाल पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आएगा, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो मेरे भाई अगला प्रश्न है, यदि 9 अंक की संख्या, यानी 9 अंक की संख्या मतलब 9 अंक की संख्या है, 99 से विभाज्य है, यानी इसको 99 से विभाज्य करना है, तो इसका मान बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हो मेरे भाई, संख्या लिखो 34, क्या है 34, ठीक है, 22 13 AB। अब भाई इसको किससे विभाज्य करना है, 99 से। 99 को सारे बच्चे बता सकते हैं किससे तोड़ेंगे, 11 99 होता है नहीं, 11 9 99,
यानी ये 9 से भी टूटेगा और 11 से भी टूटेगा। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, 9 का भी विभाजक नियम निकालना पड़ेगा आपको, 11 का भी विभाजक नियम निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 9 का विभाजक नियम क्या है, 11 का विभाजक नियम क्या है, तभी आप ये सवाल हल कर पाओगे। मैं पूरा आपको बेसिक से बता रहा हूँ, कंसेप्ट से बता रहा हूँ, कहीं आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं, क्योंकि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा, कोई भी एग्जाम में बैठोगे, अगर प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो 99 का नियम क्या कहता है कि ऊपर संख्याओं का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, तब हम 9 विजिबल है, अगर 9 संख्या विजिबल है तो 9 का वो संख्या पूर्णतः कट जाएगी। तो देखो अब 9 के नियम से कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पे देखो क्या है, ठीक है, 3 2 5 1 6 प्लस ए, या इस तरह से करो, दूसरे इसको इस तरह ना करके हम इस तरह करते हैं। कैसे, देखो 4 3 7, यानी 4 3 7 2 9, 9 से विभाज्य हो गया कि नहीं, बचा क्या, 2 1 3, 2 1 3 3 6 प्लस ए प्लस बी, ए बराबर किसके आना चाहिए, 9 के। ठीक है, तो मेरे भाई अब यहां पे क्या रखें कि 9 आ जाए, यानी a प्लस बी के स्थान पे क्या रखें कि 9 के आ जाए, 6 जुड़ करके। जैसे अगर मेरे भाई अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 6 1 7 नहीं आएगा, और 6 प्लस इसके जगह क्या रखते हैं 2, तो 6 2 8 नहीं आएगा, और 6 और इसके जगह क्या रखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो 6 3 9 आ गया ना, अर्थात इसके जगह 3 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का मान कितना है मेरे भाई, 3 आया। यहाँ पे एक कंसीडर कर लो, एक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, आपको सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। यानी हम a प्लस बी जगह 3 रखेंगे तो 6 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 से विभाजित हो जाएगा। ये वाला समझ पाए कि नहीं, यानी 9 के नियम से मैंने इसको लगाया हूं। अब देखो, अब यहाँ पे 11 वाला नियम देखो, ग्यारह वाला नियम क्या कहते हैं मेरे भाई, देखो 3 4 2 2 1 3 a b है, इसको ऐसे करो, 3 2 5 1 6 6 प्लस ए, ठीक है, 4 2 6 3 9 प्लस बी माइनस 9 प्लस बी, एक किसके बराबर होना चाहिए मेरे भाई, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। ठीक है, 6 प्लस ए माइनस 9 और माइनस बी बराबर 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो घर आओ, 6 में से 9 का कितना आएगा भाई, यहां पे देखो, जैसे पहले लिखो a माइनस बी, 6 में से 9 गए माइनस 3 बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो अब मेरे भाई अगर हम यहां पे क्या रखें कि 0 आ जाए a माइनस बी की जगह पे, अब बताओ आप लोग सोच कर क्या रखें कि 0 आ जाए, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। देखो 3 2 5 भाई, देखो जब 4 3 7 दोनों का 2 1 3 3 6, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 2 1 देखो काट रहे हो, 2 2 4 1 5 3 8, 1 2 और है मेरे भाई, 1 2 और है यहाँ पे, तो वही तो कह रहा हूँ।
तो यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आप लोग समझ नहीं पाए हो वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो आप लोग गलत गड़बड़ करवा देते हो, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे गलत आ रहा है। देखो क्या है बच्चों मेरे, दोबारा देख लेते हैं, दोबारा क्या देख लेते हैं। देखो संख्या मैंने गलत लिखा था, 34 3 बार 2 था ना, हम 2 बार लिखे थे, 1 3 ए बी है। तो मेरे भाई इसको 99 से विभाजित करना है, तो 9 गुणे 11 होगा। 9 का नियम लगाओगे, 9 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 3 7 2 9 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 2 4 1 5 3 8 प्लस ए प्लस बी, ये किससे 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो मेरे भाई अब यहाँ पे क्या रखें कि 9 से विभाज्य हो जाए। पहले 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 9 दूना 18 9 3 27, इतना 9 का पहाड़ा होता है। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी 1 रखते हैं तो 8 प्लस 1 बराबर 9 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें कह दिया एग्जामिनर कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, तो क्या इसको 1 को हम 0.25 में थोड़ी बांटेंगे, क्योंकि पॉइंट संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए हम 11 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर किसको करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे 10 रखेंगे, अगर हम a प्लस बी की जगह हम 10 रखेंगे तो 8 प्लस 10 10 8 18, ये 9 से कट भी जाएगी, 9 दूनी 18, और 10 को डिवाइड करेंगे तो a का मान भी 5 हो जाएगा और b का मान भी 5 हो जाएगा। ये संतुष्ट कर रहा है, तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 10 के आगे, 10 रखने पे संतुष्टि मिल रही है। तो बच्चों तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 10। तो मेरे भाई a प्लस बी बराबर 10, ये हमारा हो गया, यानी a प्लस बी का मान 10 रखने पे संख्या सेटिस्फाई है। अब इसके बाद कह रहा है 11 वाला नियम लगाओ। 11 वाला नियम क्या है, 3 4 2 2 2 1 3 a b। इसमें नियम क्या है, ऑड वाला और इवन वाला को डिफरेंस करो। 3 2 5 2 7 3 10 प्लस बी, ये कैसे है मेरे भाई, समझ गए। 4 2 6 6 1 7, यानी 7 प्लस ए बराबर कितने होना है, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो 10 प्लस बी माइनस 7 माइनस ए बराबर 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना टर्निंग पॉइंट यहीं पे है। टर्निंग पॉइंट क्या है बच्चों, b माइनस ए, b माइनस ए, 10 में 7 गए प्लस 3, क्या आएगा मेरे भाई, 3 आएगा। ए बराबर 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, b माइनस एक जगह पर -3 रखेंगे और प्लस 3 है, यही जो दिख रहा है मेरे भाई, 10 प्लस ए प्लस बी, अगर मेरे भाई देखो b माइनस ए प्लस 3 बराबर 0 11, अगर यहाँ पे मेरे भाई अगर -3 रखेंगे तो -3 रखो और +3 रखो, +3 तो माइनस माइनस कर देगा तब 0 आएगा। लेकिन तो -3 रखने पे जो b माइनस एक मान आएगा वो निगेटिव में आ रहा है, तो निगेटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरह से 0 कंसीडर नहीं होगा। 0 कंसीडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो निगेटिव कंसीडर हो रहा है। तो हम क्या रखेंगे बच्चों, 11 वाला। तो देखो b माइनस ए और +3 बराबर 11 के आना चाहिए। हम मेरे भाई यहाँ पे क्या रख दें कि जो 11 मिल जाए। आप बताओ, अगर यहाँ बच्चों हम क्या रख दें b माइनस एक जगह पे कि जो 11 हमें मिल जाए,
तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे 8 रख देते हैं, 8 + 3 तभी तो 11 होगा, यानी b माइनस ए की जगह क्या आया मेरे भाई, 8 आया। यहां तक आप क्लियर हो पाएगी नहीं। हमने जीरो को, अगर भाई -3 + 3 हो जा रहा है तो बराबर 0 तो आ रहा है, लेकिन माइनस निगेटिव में आ रहा है, इसलिए 0 वाला कंसीडर नहीं किए। फिर 11 वाला देखे एक बार, तो b माइनस ए बराबर, अगर हम 8 रख रहे हैं तो संख्या विभाज्य हो रही है। इस तरह से पहला मान क्या मिला है, a + b बराबर 10 के, और दूसरा वाला क्या मिला है मेरे भाई, b माइनस ए बराबर 8 के। दोनों समीकरण है, इसको सॉल्व कर लो, प्लस a माइनस ए कट गया, b कितना हो गया 2b बराबर 10 8 18 के। तो b का मान कितना आ गया मेरा, 18/2, 2 9 18। b का मान कितना आया मेरे भाई, 9 आया। अब a का मान निकालो, a का मान क्या है, यहाँ पे रखो a + b का मान कितना है, 9 बराबर 10 के। b a बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10, 9 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -9, a बराबर 10 में 9 का 1। इस तरह से मेरे भाई b का मान जो निकल के आया 9 आया, a का मान कितना आया, 1 आया। तो संख्या क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है 2a + b। तो 2 a का मान रख दो 1 और b का मान रख दो 9, 2 × 2 और 9, 2 11। तो हमारा जो आंसर निकल के आया मेरे भाई 11 निकल के आया, ऑप्शन ए मिल रहा है। तो बच्चों ये वाली सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप इसको स्टार दे दो, डबल स्टार दे दो, तब भी कम है। तो ये बस बेसिक आपको अगर समझ में आया हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मेरे भाई। ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं। इस तरह से आज हमने विभाज्यता का क्लास नंबर 4 पूरा कर दिया हूं। जो बच्चों को नहीं समझ में आए वो वीडियो को दोबारा देख लें, तब भी नहीं समझ में आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में सवाल नंबर लिख दीजिएगा, मैं उसका बाकायदा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चे यूपी होमगार्ड के लिए फॉर्म डाले हैं उनकी परीक्षा तिथि मार्च में है, होमगार्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी परीक्षा मार्च में है, उनके लिए मैं 5000 की बुकलेट बनाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका मात्र दाम मैंने 49 रुपीज रखा हूँ। जो बच्चों लेना चाहते हैं 9717149910 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट बुक जो है 49 रुपए मात्र है, 49 रुपए में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आप 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो यूपी होमगार्ड में हो सकता है कि आपका लिस्ट में नाम जरूर आ जाए। बच्चों अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।